भागलपुर में गरुड़ों की संख्या हो रही विश्व में सबसे ज्यादा। विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर जल्द पहुंच सकते हैं पहले स्थान पर। रसोइया ने छात्र छात्राओं के सामने ही शिक्षिका के साथ किया गाली गलौज। अब वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए दर्जनों लोग रवाना हुए मां वैष्णो देवी। बड़ी बहन के देवर ने शादी का प्रलोभन देकर किया यौन शोषण। नाबालिग हुई 6 महीने की गर्भवती। दहेज नहीं देने पर युवक शादी से किया इनकार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के द्वारा राहुल गांधी को छिछोरा शब्द कहने पर कांग्रेस इंटक ने किया सांसद मनोज तिवारी का पुतला दहन। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में गरुड़ों की संख्या हो रही विश्व में सबसे ज्यादा। विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर जल्द पहुंच सकते हैं पहले स्थान पर। बात जब बिहार के भागलपुर की होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में भागलपुरी सिल्क, यहाँ का कतरनी चूड़ा, जर्दालू आम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय समेत कई बातें आती हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों से गरुड़ ग्रेटर एडजुटेंट ने भागलपुर का नाम विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ी है। विश्व भर में स्टोर्क समूह के पक्षियों में सबसे संकटग्रस्त पक्षी गरुड़ माना जाता है, लेकिन कंबोडिया व भारत में 2 राज्यों में इसकी संख्या बढ़ रही है। असम और बिहार में गरुड़ों की संख्या में इजाफा हुआ है। बिहार के भागलपुर का कोसी कदवा के इलाके में गरुड़ काफी संख्या में पाए जाते हैं। साल दर साल गरुड़ की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये विशालकाय पक्षियों में से एक है। वयस्क होने तक इसका वजन 12 किलोग्राम तक होता है। 2006-2007 में लोगों ने जब इस पक्षी के बारे में जाना तब यहाँ इसकी संख्या 78 थी। अब 600 से 700 के बीच है। विश्व भर में 1200 से 1800 आंकी गई है। इनमें से 600 से अधिक गरुड़ सिर्फ भागलपुर में है। इसका कारण है कि नौगछिया के कदवा इलाके में गरुड़ खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ उनके लिए वातावरण अनुकूल है। बड़े बड़े पेड़ों के कारण वहाँ वो सुरक्षित तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के लोग गरुड़ को भगवान की तरह मानते हैं। उसे कोई मारता नहीं है, जिस कारण से गरुड़ को प्रजनन में भी समस्या नहीं होती है। गरुड़ों के प्रजनन में सहायक पीपल, कदम, बरगद का वृक्ष लगाया जाता है। इसके साथ ही भागलपुर के सुंदर वन में भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। कहीं गरुड़ बीमार पड़ जाता है या वो पेड़ से गिरकर घायल हो जाता है तो वन विभाग उसे गरुड़ पुनर्वास केंद्र लाकर उसका इलाज करता है। जब वो स्वस्थ होता है तो फिर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। गरुड़ों के संरक्षण के लिए किए जा रहे तरह तरह के इन कार्यों से वो खुद को महफूज मानते हैं। यही वजह है कि संख्या में इजाफा हो रहा है। स्थानीय लोग गरुड़ को लेकर काफी जागरूक हैं। लोगों ने बताया कि गरुड़ के साथ यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। गरुड़ की सुरक्षा के लिए यहाँ लोगों को गरुड़ सेवियर और गरुड़ गार्जियन बनाया गया है। स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संस्था, पक्षी प्रेमियों, वन विभाग व राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से गरुड़ यहाँ सुरक्षित हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क के स्टेट कोऑर्डिनेटर पर्यावरणविद अरविंद मिश्रा ने 2006-2007 में गरुड़ के बारे में जाना। तब यहाँ गरुड़ की संख्या 78 थी। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, पक्षी के बारे में बताया, जिसके बाद लोग गरुड़ की सेवा करने लगे। अरविंद मिश्रा द्वारा गरुड़ों पर लिखी लेख भी लंदन में छपी, रिलीजन एंड नेचर कंजर्वेशन में छपी है। अरविंद मिश्रा ने बताया कि 2006 में हमने देखा कि बिहार में भी गरुड़ प्रजनन करते हैं। भागलपुर के कदवा इलाके में कदम, पीपल और बरगद के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते थे, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। हमने लोगों को ये बताया कि ये गरुड़ विलुप्त होती पक्षियों में से एक है, जिसे बचाने की जरूरत है। आप इसकी सुरक्षा करें। जिसके बाद लोग उसकी सुरक्षा करने लगे, जिसके कारण गरुड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर्यावरण विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव विवेक सिंह से मिलकर पुनर्वास केंद्र खुलवाने की मांग की थी, जिसके बाद भागलपुर सुंदरवन में गरुड़ पुनर्वास केंद्र बनाया गया, जो भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। बहरहाल 16 वर्षों में भागलपुर में गरुड़ों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से ये कह सकते हैं कि जल्द ही भागलपुर गरुड़ों की संख्या में पहले स्थान तो असम देश में दूसरे स्थान पर होगा। भागलपुर अब गरुड़ के लिए भी जाना जाने लगा है। देखिए, वातावरण तो एक चीज है कि ये गरुड़ चारा करते हैं नदियों के किनारे और प्रजनन करते हैं बड़े पेड़ों पर, जैसे पीपल, कदम, सेमल, गूलर, गंभार, इन सब पेड़ों पर ये प्रजनन करते हैं। लेकिन ये एक ताज्जुब की बात है कि आसाम में
ये बहुत एक ज़माने से प्रजनन किया करते हैं और उसके बाद इनके ये बिहार में भी प्रजनन करते हैं। इसकी खोज हमने और हमारे सहयोगी जयनंदन मंडल जी ने मिलकर 2006 में खोजा कि ये बिहार में भी प्रजनन करते हैं। बाद में हम लोगों ने इसकी विस्तृत रूप से खोज की तो कोसी के दियारा में हमें 16 घोंसले इनके मिले, जो जहां अभी आप होकर आए हैं। तो उस समय इनकी जो अनुमानित संख्या थी वो थी 78। तो हम लोगों ने ये पता लगाया कि इनको खतरे क्या क्या हैं, उनको पहले निपटाया जाए। फिर हमने कहा कि ये जिन पेड़ों पर प्रजनन कर रहे हैं उन पेड़ों की भी आप सुरक्षा कीजिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब गरुड़ों को यहाँ सुरक्षा मिली तो इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। इतनी अप्रत्याशित वृद्धि किसी भी विलुप्त होने वाले जीव की शायद ही कभी हुई हो। कितनी संख्या? अभी 2007 में इनकी अनुमानित संख्या 78 के आसपास थी, जो आज बढ़कर 600 से ज़्यादा हो चुकी है। गरुड़ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। हाँ, ये 2006 के बाद से जो हम लोग प्रयास में लगे थे, तो जब हम कोसी दियारा में गांव में जाते थे तो जब इनके बच्चे 4-5 हफ्ते के 6 हफ्ते के होते हैं तो वो कोई कमजोर घोंसला हुआ या आंधी तूफान में पेड़ों से गिर जाते थे, गिरकर घायल हो जाते थे, मर भी जाते थे। या फिर थोड़े और बड़े होने पर जब ये उड़ने की प्रैक्टिस किया करते थे उस क्रम में भी ये गिर जाते थे। और यहाँ गरुड़ों के लिए एक सेवा एवं पुनर्वास केंद्र खोला गया सुंदरवन में, जहाँ की जब भी गरुड़ घायल हो जाते हैं उनको लाकर वहाँ यहाँ उनका इलाज किया जाता है और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो पुनः उनके प्राकृतिक आवास में उनको छोड़ दिया जाता है। गरुड़ यहाँ जो है हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, जो हम जानते हैं उससे पहले से भी रहता था। पप्पा लोग बोलते हैं बहुत दिन से रहता है और ढेर संख्या में था। अभी कम होने का कारण? अभी कम होने का कारण हो गया कुंची, मतलब उसका चारा रहने का जगह सही तरीका से न है तो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी कहाँ पे रहते हैं गरुड़? देखिए ठंडी का सीजन में वो आ जाते हैं यहाँ, जब गर्मी का सीजन आता है तो वो कोसी किनारा चले जाता है, वहीं मछली उछली भोजन करता है, अपना वहीं रहता है। ग्रामीणों के द्वारा कैसे संरक्षित किया जा रहा है गरुड़ को? ग्रामीण यहाँ का ग्रामीण जो है उसके द्वारा भरपूर उसका सेवा किया जाता है। मतलब मारपीट नहीं होना चाहिए, इस पे ज़्यादा कार्रवाई। उससे तो देखते हैं बहुत पशु पक्षी आदमी मार के खाता है, लेकिन गरुड़ को छेड़खानी करना दंडनीय अपराध यहाँ माना जाता है। किन किन पेड़ों पर रहते हैं? यहाँ पीपल के पेड़ पे रहता है। ये पीपल का पेड़ इतना भयंकर था कि इस पे नहीं हो कुछ 50-60 के संख्या में जगह नहीं रहता था। मतलब जैसे डाली में फूल लगता है ना, उसी तरह लगता था कि वो फूल है, लोग दूर से देखता था ना फूल। ऊपर समझे भैया, ऊपर मतलब कि गरुड़ और नीचे चमगादड़ को देखे हैं कभी? उल्टा लटकता है, मुंह से ही खाता है, मुंह से ही विष्टा ही करता है। नीचे वो मतलब ये पैर गिर गया तब ना तो उतना वो शोर करता है कि रह नहीं पाते। और रात को उसको दिखता है, दिन को नहीं दिखता है, रात को दूर जाता है। क्या नाम है? प्रिंस कुमार यादव। आप लोग देख रहे हैं हम लोग 2006 से इसमें जुड़े हुए हैं। अरविंद मिश्रा और जयनंदन मंडल के साथ में हैं और 2006-07 से हम लोग जुड़े हुए हैं और उसी समय से ये संख्या बढ़ रही है। संख्या लगभग कितने की संख्या में होगी? अभी 600 और 700 के बीच है कदवा दियारा में और खैरपुर पंचायत लेकर। पहले बड़े पेड़ होते थे, अब किस तरह से कम संख्या? अभी भी बड़े पेड़ और छोटे पेड़ पर भी कदम जैसे सेमल है, कदम है, इन सब पेड़ों पर घोंसला लगा। किस तरह इसको मानते हैं आप लोग? हम लोग गरुड़ भगवान विष्णु का जो वाहन है, इसलिए हम लोग इनकी सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, कोई मारते उठते नहीं? हम लोग नहीं मारते हैं। नहीं, किसान जो है यहाँ करीब किसान जो है का संरक्षण कर रहे हैं। गार्जियन गरुड़ गार्जियन है, गरुड़ सेवियर है। सब कोई सेवा करते हैं। हाँ, सेवा। क्या नाम हुआ आपका?
अरुण कुमार यादव। रसोइया ने छात्र छात्राओं के सामने ही शिक्षिका के साथ किया गाली गलौज। अब वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के रंगरा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय भवानीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उक्त वीडियो में विद्यालय के रसोइया द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापिका को गाली दिया जा रहा है। प्रभारी प्रधानाध्यापिका राजकुमारी और विद्यालय के रसोइया बनारसी शर्मा के बीच स्कूल में ही छात्र छात्राओं के सामने बहस और गाली गलौज करने का मामला वीडियो वायरल होने के साथ ही प्रकाश में आया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर मंडल छुट्टी पर गए थे और स्कूल का प्रभार शिक्षिका राजकुमारी को दिया गया था। उसी दिन स्कूल का रसोइया बनारसी शर्मा विद्यालय में शाम 3:45 पर पहुंचा और उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने लगा, जिसको देखकर प्रभारी प्रधानाध्यापिका राजकुमारी ने उसका विरोध किया। ये विरोध रसोइया को नगवार गुजरा और उसने तू तड़ाक करते हुए शिक्षिका के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर बहस करने लगा। भाई शिक्षिका लगातार उसके द्वारा दिए गए गाली गलौज का वीडियो अपने मोबाइल में बनाती रही। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को लेकर प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने मीडिया के सामने पूरे घटनाक्रम को बयां किया। वहीं प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर ने बताया कि मैं उस दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं था, जिस वजह से मुझे किसी भी घटना की जानकारी नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से फोन लाइन पर बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि वीडियो की सत्यता की जाँच करवाएंगे, फिर उचित कार्यवाही की जाएगी। तुम्हारा हम बर्बाद कर देंगे तुमको, तुम क्या समझ रखी है? कहले देखिए ऐसे ऐसे जो बोलबो तब हमें काटी देव, अनुपस्थित करी देव। बस जा करके तब हम रजिस्टर लिए और इसको बोले कि अनुपस्थित कर देंगे। और ये हमको जितना गाली देने लगा, पूरा गाली देने लगा कि गंदा गंदा बांस कर देंगे, ये कर देंगे, क्या समझ रखी है? खूब गंदा गंदा, वो तो वीडियो में सब दिखाई दे रहा है। और इतना बाहर जब निकले इतना गंदा गाली देने लगा कि बाहर से एक आगे में दुकान है, मिल है, वो वहाँ से नित्यानंद यादव है नाम उसका, वो आए, वो बोले कि मैडम इतना गंदा आपको गाली दिया, आप कुछ नहीं उसको कहें, आप केस कीजिए और आपको हम गवाही देंगे। छी राम राम, इतना गंदा थर्ड क्लास का आदमी एक रसोइया होकर के टीचर को इतना गाली देता है। और इससे पूर्व आशुतोष सर बीरपुर का है, झंडापुर का, उनको भी मध्याह्न भोजन खिलाने के समय बारिश पूरा हो रहा था, जून जुलाई का बात है। और वो दूसरा क्लास में जा कर के बच्चे को बोले कि वह क्लासे में आज खिला देते हैं, बच्चा भीग जाएगा। वो गेट को छेक करके और खड़ा हो गया, जैसे उसको हाथ हटाने का प्रयास किया कि गेट छोड़िए, तो वो पाइप लेकर के, इतना मोटा पाइप था उसके हाथ में, पाइप लेकर के 10 छड़ी उसको 10 लाठी लगा दिया सर को। बेचारा रोने लगा। हेडमास्टर को जब बोले, हेडमास्टर कोई इसका एक्शन नहीं लिया। और हमको भी 19 तारीख को ये घटना हुआ, 20 तारीख को सर आए ऑफिस में, बोले सर ऐसे ऐसे मेरे ऊपर हुआ। वो क्या किए कि 20 तारीख को हमको ग्रुप से निकाल दिए, बोले कि आप वीडियो वायरल क्यों किए और इसीलिए आपको निकाले। शनिवार को हम फोकल टीचर हैं, हमको वहाँ सुरक्षित शनिवार के विषय में कुछ बोलना था, लेकिन हमको ग्रुप से निकाल दिया। हमको पता ही नहीं मैसेज क्या आया है नहीं आया है। और ये माइक पर बोलने लगे कि आप आकर के बोलिए। हम बोले सर हमको तो कोई पता नहीं है, मैसेज आप तो हमको ग्रुप से निकाल दिए हैं, हमको कोई पता ही नहीं है, हम क्या बताएंगे। हाँ, और बोले कि हम बोले कि सर ग्रुप से क्यों निकाल दिए आप? हाँ निकालेंगे। बोले क्या तब सर यही ना चाहते हैं कि एक रसोइया के हाथ से टीचर पिटवाएं, मार खाएं, गाली सुने? हाँ 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 हाँ, हम यही चाहते हैं और जाइए जो करना है वो करिए। हाँ, हम मार खिलवाएंगे, उसको रखेंगे और ये अपना घर का काम करवाता है इससे। रोज 4 बजे वो आता है, 3 बजे 4 बजे आता है। वो हेडमास्टर जो है ना, वो घर का काम करवाता है इससे, इसीलिए बहुत प्यारा है और इसको अभी तक नहीं निकाला है। सभी टीचर को ये जो है बनारसी शर्मा गाली गलौज मारपीट, रसोइया को गंदा गंदा गाली देता है। इस घटना के बाद आपने वरीय पदाधिकारी थे? हाँ, हम बीओ मैडम को फ़ोन किए,
मैडम ऐसे ऐसे, मैडम बोली कि मेरा डायलिसिस हो रहा है मैडम, हम नहीं जा पाएंगे, इसीलिए हम नहीं आ पाए। मैडम नहीं आ पाई, वो अभी अस्वस्थ है और हेडमास्टर कोई इसका एक्शन नहीं लिया और इसका कहना है कि हम आपको जो करना है करिए। मध्याह्न भोजन में भी दिक्कत करता है। मध्याह्न भोजन में इसका मैटर है, ये जाने हम इसके विषय में क्या बोलेंगे। आप बच्चे से जाकर के पूछिए। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम राजकुमारी। कुछ मामला हुआ था मैडम उस दिन? 19 तारीख को हमको प्रभार मिला था HM द्वारा, और बनारसी शर्मा जब बच्चे को हम छुट्टी दे दिए 3:30 बजे, हम जा रहे थे VC में, तो बनारसी शर्मा घर से साइकिल लेकर के आए ना, तो एकदम पूरा आनंद फानन में आए और हम यही पूछे कि बनारसी अभी समय कितना बज रहा है? लगभग 3:45 हो रहा है, अभी आए हैं आप। हम कुछ नहीं सुनते हैं, तुम चुप रहो, बोले ना तुम चुप रहो। सर, एक स्कूल का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रसोइया और शिक्षिका के बीच गाली गलौज और बहसबाजी हो रही है, क्या कुछ मामला है सर? हाँ, इस संबंध में तो हम यही कहेंगे कि हम तो उस दिन CL में थे, छुट्टी में थे, डॉक्टर के यहाँ भागलपुर चले गए थे, और उस दिन क्या हुआ अभी तक तो हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि नो हमको जो है शिक्षिका बताई हैं और नो क्या कहते हैं और किसी से, तो हम इस संबंध में क्या बता सकते हैं। हम तो छुट्टी में थे और उस दिन जो भी हुआ तो वो शिक्षिका ही बताएगी, और जो रसोइया हैं या जो भी हैं वही बता पाएंगे। आपका नाम? चंद्रशेखर मंडल। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए दर्जनों लोग रवाना हुए मां वैष्णो देवी। भागलपुर जय माता दी सेवा समिति भागलपुर के बैनर तले सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए मां वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करने भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस से अध्यक्ष विजय शाह के नेतृत्व में रवाना हुआ। इस दौरान पूरा स्टेशन परिसर जय माता दी के जयकारे से होता रहा। माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु लगातार माता के भजनों पर झूमते नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि मां वैष्णो देवी सब कुछ जानती हैं और वो सभी अंग प्रदेश और पूरे देश को कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए मैया का दर्शन और पूजन करने जा रहे हैं। देखिए उत्साहित श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। 42 साल से देखिए, पिछले 42 वर्षों से इसी तिथि को यानी 27 दिसंबर को माता वैष्णो देवी की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। मुझे भी जय माता दी वैष्णो ये जो ग्रुप है इसके साथ कई वर्षों से, मुझे लगता है कि 10 वर्ष से ज्यादा हो गए, जाने का सौभाग्य मिलता है। 100 से ज्यादा संख्या में 125-150 लोग इस यात्रा में शरीक होते हैं और पूरे भक्ति भाव से, मनोयोग से साल भर प्रतीक्षा रहती है इस यात्रा की। माता की भक्ति में लोग लीन होकर जाते हैं अपने अंग प्रदेश के कल्याण के लिए, अपने देश और राज्य के को आगे बढ़ाने के लिए और सुख शांति की कामना लिए कि सबों का मंगल हो, मंगल का नाश हो, सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ यह यात्रा जाती है। हमारे अध्यक्ष जी विजय भैया, सचिव महोदय अनिल जैन जी, चंदन जी, पूरा ये जत्था, और इसमें सभी तरह के लोग हैं, जाति भाव धर्म से ऊपर उठकर हर तबके के लोग। तो एक भक्ति का वातावरण होता है और इसमें डुबकी लगाते हुए जाते हैं, शांति पाते हैं और पूरे साल भर का जो थकान है वो तो दूर होता ही है और पूरे 1 साल की ऊर्जा लेकर आते हैं। और यकीन मानिए कि पूरा 1 वर्ष लोग इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब से ये यात्रा शुरू होगी। आज हम इस यात्रा के माध्यम से हमने शुभकामनाएं दी, बधाई दी और माता सबों का कल्याण करे। आजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरवालिए। मैं आया शेरवालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। मैं आया शेरवालिए, ओ शेरवालिए, सहारा वालिए, ओ मेरा वालिए।
ने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। उत्साह बहुत है जाने में। हम लोग ये मन्नत मांगने जा रहे हैं आ रहा है वो सभा पर कम असर करे, इसी की कामना को लेकर हम लोग माता के दरबार में जा रहे हैं। बहुत उत्साह में रहा, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और हर साल हम लोग जाते हैं माँ के दरबार में, वहाँ से पूरे भागलपुर वासी के लिए हम लोग प्रेरणा और प्रार्थना करते हैं कि पूरा भागलपुर वासी स्वस्थ रहे, उसको शुभकामना मिले। वहाँ से यही उम्मीद करते हैं। हर पुराने साल में हम लोग माँ के यहाँ मनाते हैं और नया साल भी माँ के यहाँ ही मनाते हैं जी। साल का 340 दिन इसी के बदौलत हम लोग चलते हैं, 20 दिन इसी के लिए समर्पित रहता है। इससे बड़ा उत्साह और क्या होगा। बाकी मृणाल जी नहीं जा रहे हैं, बहुत मिस करेंगे। उत्साह की कोई सीमा नहीं है और जो भी लोग यहाँ जा रहे हैं वो माता की कृपा ही है, क्योंकि लोग चाह के तो बुढ़ानाथ मंदिर में पूजा नहीं हो सकती है और इतने दूर माँ हम लोग को बुलाती है तो साक्षात माँ का आशीर्वाद है। और जिनको माँ बुलाती है वही माँ का दर्शन कर पाते हैं। हर साल जैसे होती है बहुत अच्छे से 42 साल से पापा लेके जा रहे हैं और सब एक साथ जाते हैं, खुश होके जाते हैं, अच्छे से यात्रा और दर्शन करते हैं और फिर वापस आते हैं। क्या कामना है माता से, क्या मांगिएगा? सब कुछ अच्छा रहे, कुशल मंगल रहे, सब कुछ सबका स्वस्थ रहे और क्या चाहिए। क्या नाम हुआ? बड़ी बहन के देवर ने शादी का प्रलोभन देकर किया यौन शोषण। नाबालिग हुई 6 महीने की गर्भवती। दहेज नहीं देने पर युवक शादी से किया इनकार। भागलपुर गोराडीह थाना क्षेत्र के बिरनौद गांव की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ बच्ची की बड़ी बहन के देवर के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया। वहीं बच्ची 6 माह की गर्भवती भी हो गई है। वहीं 2 बार युवक शादी करने के लिए तैयार भी हुआ। इसके बाद लड़की वालों के द्वारा सारा इंतजाम किया गया, लेकिन युवक के द्वारा 1 लाख रुपया दहेज की मांग की गई, जिसको देने में लड़की के पिता असमर्थ हो गए। इसके बाद लड़का शादी से मुकर गया और घर छोड़कर फरार हो गया। वहीं गांव के लोगों के द्वारा भी कई बार युवक पर दबाव बनाया गया, लेकिन युवक लौटकर नहीं आया। इसके बाद लड़की अपने माता पिता के साथ महिला थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर बच्ची का मेडिकल करवा रही है। वहीं युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बच्ची का कहना है कि चाहे तो वो लड़का शादी करे या फिर उसे कानून सख्त से सख्त सजा दे। साल भर से आता था। कौन लड़का? क्या नाम? नाम संडी कुमार। कहाँ का रहने वाला? सरचक। हैं? सरचक। सरचक का? हाँ। कौन थाना? गोराडीह था। गोराडीह। तुम्हारा घर कहाँ? मेरा घर बिंद्रौद है। बिंद्रौद बिरनौत है, गोराडीह में ही। हाँ। कैसे प्यार हुआ? प्यार हुआ था? मेरा बहन का शादी हुआ है वहाँ। हाँ। उसका चचेरा भाई है। हाँ। वो यहाँ पर खींचे आया था और उसका नानी का घर है बिंद्रौदे में। हाँ। यहाँ पर आता था जाता था। हाँ। साल भर से। हाँ। क्या कहा तुमको? हमको कहा, बोला यहाँ मेरे यहाँ आया तो बोला कि शादी नहीं करवा तो हम मरी जबू। हाँ। ऐसे ऐसे खूब बोलता था और हाथ काट के भेजता था और किसी गलत काम भी किया? हाँ, गलत काम किया है। कै बार? 5-6 बार। अब क्या कह रहा है? शादी नहीं करने के लिए तैयार है? नहीं, तैयार नहीं है शादी। क्या चाहती हो तुम? हम चाहते हैं शादी करेंगे। नहीं तो उसको सजा दिलवानी चाहिए। ये तो इसको सजा दिलवाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गी कुमारी। दुर्गी कुमारी। हम तो सर बाहर में थे और जो है इसको डराता था, धमकाता था कि कुछ माँ बाप को बोलेगा तो जान से मार देंगे। तो डर से मेरा लड़की नहीं बोला, नो माँ को बोला नो बाप को बोला। जब हम बाहर से आए तो हम देखे दृश्य इसका, तब हम उसको छानबीन करने लगे। तो उसके बाद शादी के लिए भी तैयार हो गया। 1200 वाला जूता खरीदवाया, सारी कपड़ा लड़का लड़की का खरीदवाया। उसके बाद 1 लाख रुपया पैसा भी वो मांग किया, लेकिन हमको समर्थ था
नहीं दे पाए, भाग गया, वो लड़का को भाग गया। गलत भी किया इसके साथ। हाँ गलत भी किए हैं, सामने में भी है, क्या गर्भवती है, कितना दिन की? 6 महीना का है। अब क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं उसको चाहे तो शादी करे या तो उसको सजा दिलवाए। क्या नाम है लड़का का? सन्नी कुमार, कहाँ का रहने वाला? स्वरूपचक का। स्वरूपचक का। हाँ। अब लड़की का क्या नाम है आपके? दुर्गी कुमारी, कहाँ घर हुआ आप लोग का? बीरनौद। बिजनौर। हाँ, मेरा बड़ी बेटी का शादी उसी घर में हुआ है। उसका माँ बाप कहता है कि सब करवाया है तुम्हें, जो कि आपको यहाँ पर बसने नहीं देंगे, आएगा तो गोली मार देंगे। धमकी भी देता? हाँ, उसका माँ बाप ने केस कर दिए? हाँ केस कर दिए। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम सिंह। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के द्वारा राहुल गांधी को छिछोरा शब्द कहने पर कांग्रेस इंटक ने किया सांसद मनोज तिवारी का पुतला दहन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के द्वारा राहुल गांधी को छिछोरा शब्द कहने पर कांग्रेस इंटक के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के घंटाघर चौक पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को छिछोरा शब्द कहकर संबोधित किया है। ये कहीं से सही नहीं है, ये उनकी ओछी मनोविचार को दर्शाता है। उन्हें जनता के बीच आकर माफी मांगनी चाहिए, वरना कांग्रेस इंटक इसको लेकर बृहद पैमाने पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। आज के इस पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस इंटक के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ साथ दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं सभी प्रदर्शनकारियों ने जमकर सांसद मनोज तिवारी के विरुद्ध हल्ला बोल प्रदर्शन किया और उन्हें ऐसे अमर्यादित भाषा को वापस लेने की बात कही। भारत की जनता और कांग्रेस पार्टी आहत है। कांग्रेस पार्टी बता देना चाहती है और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से पूछना चाहती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यही आचरण, यही चरित्र और यही संस्कार है? साथियों, गौरवहीन व्यक्ति, गरिमाहीन लोगों से गौरवपूर्ण आचरण की अपेक्षा रखना बेईमानी है। मनोज तिवारी का छिछोरापन, मनोज तिवारी का अपशब्द, ये पूरी तरह से भारत की जनता ही नहीं, हमारे नेता को कलंकित करने का काम किया और ये अशोभनीय है। जितना इसकी निंदा की जाए उतना ही कम है। हम लोगों ने आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ उनके अमर्यादित टिप्पणी को लेकर उनका पुतला दहन किया, विरोध प्रदर्शन किया और हम सरकार से मांग करते हैं कि मनोज तिवारी जी, आप अविलंब इस अपने शब्द को वापस ले। हमारे जननायक या भारत के किसी भी जनता को अपशब्द कहने का किसी को भी संविधान में अधिकार नहीं है। ओम प्रकाश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटेक, बिहार। आज यहाँ पे हम लोगों ने मिलकर मनोज तिवारी का पुतला दहन किया है, क्योंकि बीजेपी के सांसद होते हुए भी एक अच्छे पद पे रह के किसी और के लिए, यानी कि हमारे पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने जो ये वर्ड यूज किया है छिछोरा, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। कम से कम उन्हें अपनी नहीं तो कम से कम दूसरों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। इसी पे हम लोगों ने आज यहाँ पे उनका पुतला दहन करके उनसे अपना बयान वापस लेने के लिए मांग की है। रवि कुमार, जिला अध्यक्ष इंटक, भागलपुर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।